ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज पंच में। अब आइए बात कर लेते हैं बढ़ते भारत को लेकर। बल्कि ये ऐसा भारत है जिसको देखकर G20 के तमाम जो देश हैं वो हैरान है, परेशान है। इसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल अगर देखा जाए, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज जिसने अपने नई रिपोर्ट में कई ऐसी बातें कही हैं जिससे पता चलता है कि भारत आखिर किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है। यानी जो जीडीपी है, जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और ये पछाड़ देगा G20 देशों को भी, जिसमें ना सिर्फ विकसित देश भी हैं, विकासशील देश भी हैं। लेकिन ऐसे में ये एक बड़ी वजह बन चुकी है जिस वजह से तमाम जो देश हैं वो हैरान हैं, परेशान हैं। और ख़ासतौर से ये एक मोमेंटम जो हम देख पा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की अगर बात की जाए, ये लगातार चल रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है आखिर, वो भी आपको बताएंगे। और किस तरह का अनुमान अलग अलग रेटिंग एजेंसी की बात की जाए, संस्थाओं की बात की जाए, वो जता चुकी हैं भारत के लिए। आइए इस पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो टॉप 5 G20 देश हैं उनकी अगर बात की जाए। यानी आप देख सकते हैं भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ मूडीज के द्वारा जो अनुमान जताया गया है वो है 6.4% का। इसके साथ ही चीन की भी अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं वो सिर्फ 4.2% है। अर्जेंटीना की अगर हम बात करें तो वो महज 4%। इंडोनेशिया की अगर बात की जाए तो वो भी 4%। साथ ही रूस की हम बात करें तो वो भी 4%। यानी ये टॉप 5 बड़ी इकोनॉमी अगर जब हम G20 देशों की बात करते हैं और उसमें सबसे तेजी से उभरती, सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था जो है, जब जीडीपी ग्रोथ की हम बात करें तो आप देख सकते हैं भारत को 6.4% की जो हम देख पा रहे हैं वो नज़र आ रही है। और ये तमाम वो देश जिसके साथ साथ लगातार अगर देखा जाए, हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से इन देशों की भूमिका नज़र आती है। लेकिन यहाँ भारत जो कि सबसे पहले पायदान पर हमें नज़र आ रहा है और इसी का अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज द्वारा कि कैसे एक मोमेंटम जो है वो इंडियन इकोनॉमी में बना हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ G20 देशों की जब हम बात करते हैं, यहाँ क्या कुछ खास है, क्या महत्व है G20 देशों की जब हम बात कर रहे हैं। आपको बता दें G20 के जो देश हैं ये वर्ल्ड इकोनॉमी में करीब 80% से ज़्यादा की हिस्सेदारी जो है वो इन G20 देशों की है। और इसमें जैसे हमने आपको बताया जो विकसित देश हैं उसके अलावा विकासशील देश भी इसमें शामिल हैं। और उन्हीं देशों में G20 देशों में सबसे तेज़ी से उभरती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था यहाँ नज़र आ रही है। तमाम जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो हम देख सकते हैं किस तरीके से अपना पूर्वानुमान बदलती हुई नजर आती हैं। लेकिन इसके पीछे बताया जा रहा है कि मजबूत घरेलू खपत और सरकार के जो फैसले हैं उनसे ये मजबूती बनी हुई है। इसके अलावा खासतौर से बैंकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, जो स्टेबिलिटी है वहाँ स्थिर बैंकिंग सिस्टम की, उससे भी अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को एक सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही आपको बता दें रेटिंग एजेंसियों ने एक ये बड़ी वजह है जिस वजह से भारत को टॉप पर रखा है। यानी जो G20 के देश हैं उनमें भारत टॉप पर नजर आ रहा है। लेकिन आपको और भी बता दें अगर बात की जाए कि आखिर क्या वजह है जब हम टॉप पर बने हुए हैं, जो तेजी बनी हुई है उसकी क्या वजह है, ये भी समझना अपने आप में लाजमी हो जाता है। खासतौर से आपको बताएं कि आखिर कैसे, जब हम मूडीज की बात करते हैं तो वित्त वर्ष 2027 के लिए मूडीज का अनुमान है कि भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है वो 6.4% रहेगी। जबकि हमने इस बार इकोनॉमिक सर्वे में देखा था जीडीपी 2027 के लिए 6.8 से 7.2 रहने का अनुमान जताया गया था। इसके साथ साथ आरबीआई का जो अनुमान था उसमें ये बात निकल कर आई थी 2027 के पहले क्वार्टर में 6.9 तो दूसरे क्वार्टर में करीब 7% रहेगी। वहीं इसके साथ साथ अगर हम IMF की बात कर लें, IMF का भी अनुमान लगभग 6.4% का है। लेकिन वैश्विक वृद्धि दर जो है वो महज 3.2% रहेगी, जिसकी बिल्कुल दोगुनी है भारत की जो जीडीपी रफ्तार है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की भी अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक का भी अनुमान है करीब 6.5 रह सकती है जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है। तो ये बताता हुआ कि कैसे भारत का जो वर्चस्व है, जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार मजबूत हो रही है और ये मजबूती लगातार बनी भी रहेगी। इसके अलावा अगर हम नजर डालते हैं कि कैसे इसके पीछे जो तेजी की वजह है वो क्या है, देखिए आपको बता दें वर्ष 2027 की अगर हम बात करें वित्त वर्ष की, तो वहां पर बैंकों की जो लोन ग्रोथ है वो करीब 11 से 13% बने रहने का अनुमान जताया गया है। इसके साथ ही बैंकों का नॉन परफॉर्मिंग लोन लेवल जो है वो भी 2 से 2.5% रहने की उम्मीद है, जो कि काफी सेफर है, सुरक्षित माना जाता है। इसके अलावा अलग अलग देशों के साथ हुई ट्रेड डील, यानी हम चाहे इंडिया EU की बात की जाए, इंडिया US की हम बात करें, तमाम जो FTA हैं उसका एक बड़ा फायदा मिलेगा। और इसी मोर्चे पर जब महंगाई की हम बात करते हैं, महंगाई नियंत्रण में रहने से हमने देखा था ब्याज दरों में 2025 में कटौती नजर आई थी। लेकिन उम्मीद ये है कि आने वाले जो समय है उसमें भी कटौती होगी और घरेलू मांग और मजबूत खपत से कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को लगातार एक मदद मिलती नजर आ रही है। सरकार की नीतियां जो हैं वो काफ़ी कारगर हैं। ऐसे में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हम देख पा रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग हब जब बनने की बात कर रहे हैं तो उससे भी आर्थिक वृद्धि जो है वो बढ़ने का अनुमान जताया गया। यानी कैसे इसके जरिए एक सहारा
हिस्सा जो है वो लगातार मिलता हुआ नजर आएगा। तो जाना आपने कैसे एक तेजी जो है वो लगातार नजर आ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं, और कैसे ये मोमेंटम एक लगातार जो वृद्धि है बनी रहेगी। आइए सीधा रुख कर लेते हैं हमारी संवाददाता आंचल का, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से मूडीज ने भी अपना जो अनुमान जताया, अगर देखा जाए एक मोमेंटम इंडियन इकोनॉमी में लगातार बना रहेगा, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था जो है अब G20 के जो देश हैं उनसे काफी आगे निकलती हुई नजर आएगी। मुकुल, साफ तौर पर हमने देखा कि जो भारतीय इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण में भी कहा गया था कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। लेकिन अब जो G20 के बाकी देश हैं उनमें खलबली मची हुई है। खलबली ये क्योंकि इंडियन इकोनॉमी की चमक और धमक अब वैश्विक पटल पर लगातार गूंज रही है। उसकी बहुत तीन मुख्य वजह हैं, हालांकि आपने अपने इन रिपोर्ट में भी बताया, लेकिन उसको बहुत आसान शब्दों में बताएं। पहला ये कि जिस तरह से जो बैंकिंग प्रणाली है उसको मजबूत करने का पहला फैसला जो लिया गया इस बार के बजट में कि एक बड़ी उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी, और जो एनपीएस है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट है और बैलेंस शीट लगातार सुधरी हुई है। अब ये दर्शाता है कि आपका जो घरेलू मोर्चा है उसमें आप जब बढ़त बढ़ाते हैं, आगे जो खपत बढ़ती है वो खपत कैसे बढ़ी। आपने जीएसटी के स्लैब्स में कटौती की, वो जब खपत बढ़ी तो खपत का जो पैसा है वो कहाँ आया, वो आपकी जेब में आया। जब वो आपकी जेब में आया तो आपके परचेजिंग पावर में बढ़ोतरी हुई। आपने खर्चा, जब आपने उसको खर्चा तो वो वापस आपकी इकोनॉमी में आया। और इस लिहाज से ये दो इंपॉर्टेंट कारक जो हैं वो आगे बढ़ने में मददगार साबित हो रहे हैं, और जो तमाम नीतियां सरकार ले रही है। अब अगर हम बजट को देखें तो उसमें जिस सुधार एक्सप्रेस का जिक्र किया गया, 300 से ज्यादा सुधार किए गए हैं घरेलू मोर्चे पर, जिसमें असंगठित और जो संगठित क्षेत्र हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के दायरे में आते हैं। और एमएसएमईज को इस बार आर्थिक ग्रोथ का चैंपियन माना गया है कि कैसे अलग अलग सेक्टर्स की पहचान की गई, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग में बढ़त आएगी। अब अगर हम ब्रॉडर परिप्रेक्ष्य देखें अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, तो जिस तरह से देशों के साथ हमारे एफटीएज हो रहे हैं, जो मदर ऑफ ऑल डील जब हमने ईयू के साथ करार किया, और जिस तरह से हम अब अमेरिका के साथ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि उन सनराइजिंग सेक्टर्स की तरफ जो ग्रोथ ड्राइवर्स माने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को लेकर, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हम बात करें सेमीकंडक्टर्स, ड्रोन। अभी 16 फरवरी से हमारे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो इम्पैक्ट समिट होने वाला है, लगातार वो भी ये बता रहा है कि कैसे उन कन्वेंशनल सेक्टर्स से हटकर हम नॉन कन्वेंशनल सेक्टर्स की तरफ जा रहे हैं, जहां से रोजगार के मोर्चे आपके पास आते हैं। जब हम बात करते हैं कि कैसे उन घरेलू मोर्चों पर अलग अलग फैक्टर्स के जरिए क्लाउड कंप्यूटिंग की हम बात करते हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए जिस ब्राइट स्पॉट का जिक्र लगातार वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारत के लिहाज से किया जाता है, वो इन्हीं कारकों की वजह से लगातार आगे। और इसमें बिल्कुल आंचल, लेकिन 2026 में हमने देखा था जो रेटिंग एजेंसियां हैं उन्होंने अपने अनुमान में सुधार किया था, तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि 27 में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, क्योंकि फिस्कल प्रूडेंस यानी कि वित्तीय अनुशासन, जो मैं पहले कह रही थी कि कैसे महंगाई को तो काबू में किया ही हुआ है, साथ ही साथ हम विकास दर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब पहले होता यह था कि ये दो धारी तलवार है, लेकिन इस दो धारी तलवार पर जिस तरह से आर्थिक व्यवस्था की तमाम नीतियां बनाई गई, वो ये दर्शाती है कि आपने जो रेट कट दिया पिछले साल के, जो रेट कट है, उस रेट कट के बाद आपके पास जो पैसा आता है उससे रूरल इकोनॉमी के जो कई ऐसे सेगमेंट्स हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं, जैसे हम बात करते हैं ऑटो की, हम बात करते हैं बैंकिंग की, उनके अगर नंबर्स आप देखें तो वो कंफर्टेबल नहीं, बहुत ही इंकरेजिंग पोजीशंस में है। और ये इंकरेजिंग पोजीशंस आपको ये बताती हैं कि इन्हीं की वजह से भारतीय इकोनॉमी लगातार आगे बढ़ रही है। और जिस तरह से 6.4% का जो आंकड़ा मूडीज ने बताया, ये देश के आर्थिक मूड को अच्छा करने के लिए बेहद बिल्कुल, यानी मूडीज ने बता दिया है कि पूरे विश्व का मूड कैसा रहने वाला है भारत के लिए, क्योंकि लगातार सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आंचल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।